तक आपने देखा। राघव टॉर्च लेकर बेसमेंट में जाता है। उसे दिखाई देता है दीवारों पर अजीब निशान, जमीन पर पुराना टूटा हुआ खिलौना, एक पुरानी फोटो। अगले दिन राघव पड़ोसियों से पूछता है, सालों पहले उस घर में एक लड़की की मौत हुई थी। उसकी आत्मा अभी भी उस घर में भटकती है। आत्मा अब निधि के अंदर आने की कोशिश कर रही है। निधि अचानक गायब हो जाती है। राघव उसे ढूंढते हुए बेसमेंट में जाता है। निधि अंधेरे में खड़ी होती है और उसके पीछे वही भूत लड़की खड़ी होती है। अब आगे। राघव ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसके ठीक पीछे वही भूतिया लड़की खड़ी थी। सफेद कपड़े, लंबे बिखरे बाल और काली डरावनी आंखें। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। राघव समझ चुका था, इस घर में जो कुछ हो रहा था उसके पीछे यही आत्मा थी। राघव डर के बावजूद पीछे नहीं हटता। वो टॉर्च की रोशनी से पूरे बेसमेंट को देखने लगता है। अचानक उसकी नजर एक पुरानी लकड़ी की अलमारी पर पड़ती है। वो अलमारी खोलता है। अंदर एक पुरानी डायरी रखी होती है। डायरी के पन्ने पीले पड़ चुके थे, लेकिन उनमें कुछ भयानक सच्चाई लिखी थी। डायरी पढ़कर राघव को पता चलता है, कई साल पहले इस घर में एक छोटी लड़की रहती थी। उसका नाम मीरा था। लेकिन एक दिन इस घर के बेसमेंट में उसकी रहस्यमयी मौत हो गई। लोग कहते थे उसकी आत्मा आज भी इस घर में भटक रही है। उसी समय ऊपर कमरे में निधि अचानक बिस्तर से उठ जाती है। उसकी आंखें आधी बंद थीं और वो धीरे धीरे बेसमेंट की तरफ चलने लगती है, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। राघव घबराकर ऊपर भागता है, लेकिन तभी निधि अचानक रुक जाती है। वो धीरे धीरे पीछे मुड़ती है, लेकिन उसकी आंखें अब वैसी नहीं थी। उसकी आवाज भारी हो चुकी थी। वो राघव को देखकर कहती है, वो अब मेरी है। राघव समझ जाता है आत्मा ने निधि को अपने कब्जे में ले लिया है। राघव डरता नहीं। वो डायरी में लिखा मंत्र पढ़ने लगता है। अचानक पूरे घर में तेज हवा चलने लगती है, लाइटें झपकने लगती हैं और वही भूतिया लड़की राघव के सामने प्रकट हो जाती है। राघव पूरी ताकत से मंत्र पढ़ता रहता है। अचानक भूतिया लड़की जोर से चीखती है। पूरा घर हिलने लगता है और फिर एक तेज चमक के साथ वो आत्मा गायब हो जाती है। सब कुछ शांत हो जाता है। निधि धीरे धीरे होश में आती है। राघव उसे गले लगा लेता है। उसे लगता है कि अब सब खत्म हो गया, लेकिन तभी निधि धीरे धीरे मुस्कुराती है और फुसफुसाकर कहती है, पापा, वो अभी भी यहीं है।